अब प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो पढ़े लिखे लड़के, उनका बायोडाटा जमा कीजिए, 10,000 लोगों को नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे हम अपने संपर्क के माध्यम से। तो देखिए, इस पर भी बहस छिड़ गई कि प्रशांत किशोर ने क्या कोई कंसल्टेंसी एजेंसी शुरू कर दी है, क्या कोई एचआर कंपनी शुरू कर दी है, मैन पावर की बात कर दी है। तो देखिए, नौकरी देने की बात, अब यह जो उन्होंने फैसला किया है कितना बेहतर होगा और कितना करवा होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखिए मेरे पास एक जो पुरानी जानकारी है, स्टडी भी है। डॉक्टर मदन मोहन झा जो अभी बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य हैं, उनके पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा लंबे अरसे से दरभंगा में मनीगाछी से विधायक हुआ करते थे, बिहार सरकार में बहुत ही ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री बने हुए, और उन्होंने फैसला किया, कभी चुनाव नहीं हार रहे थे। मनीगाछी से मदन मोहन झा भी विधायक बन चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और नौकरी दी भी गई। लेकिन उसके बाद हुए अगले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मदन मोहन झा चुनाव हार गए विधानसभा में। अब क्यों हार गए, इसकी कहानी अलग थी। इसकी कहानी ये थी कि जिन लोगों को नौकरी लगी वह अविभाजित बिहार था, तो किसी की नौकरी लगी हजारीबाग में, किसी की नौकरी लगी पलामू में, किसी की नौकरी लगी चंपारण में। वह वोट देने तो आया नहीं, वह या तो वहां चुनावी ड्यूटी कर रहा था या अपने घर परिवार के साथ था। और जिससे नौकरी नहीं मिली, उस घर में पिताजी ने तय किया था कि नौकरी किसे मिलेगी, लेकिन छोटे भाई को नौकरी नहीं मिली, मंझले भाई को नौकरी नहीं मिली, या बहन को नौकरी नहीं मिली, वह नाराज होकर बैठ गए। उन्हें लगा वह पिता के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन जो डॉक्टर नागेंद्र झा ने फैसला किया था उसे चुनौती दे रहे थे। उन्होंने बूथ पर जाकर डॉक्टर मदन मोहन झा को मत नहीं दिया और ललित यादव वहां से विधायक बन गए। तो अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को नौकरी हम दिलवा देंगे, लेकिन इसका कितना फायदा होगा आगे चलकर, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल नफा नुकसान दोनों है जी इसमें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये क्या है कि एक मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। उस मॉडल को समझने की जरूरत है। वो रोजगार देने की, अब नेता के यहाँ अब तो हमने काफी कम कर दिया, मतलब लगभग शून्य कर दिया है नेताओं के यहाँ जाना। लेकिन एक समय हम चाहते थे, हम 1990 में जब पटना आते थे, 90, 91, 92, जब लोगों की पैरवी लेकर के अपने यहाँ विधायक मंत्री हमारे यहाँ के जो भी थे लोग, तो ज्यादातर जो पैरवी होती थी वो नौकरी के लिए होती थी। बिल्कुल, कि आप नौकरी दिला दीजिए। उस समय अस्पतालों की पैरवी नहीं थी, टिकट कंफर्म कराने की पैरवी नहीं होती थी, उस समय स्कूलों में दाखिले की पैरवी भी बहुत कम थी। उस समय नौकरी के लिए पैरवी होती थी, नौकरी लगवा दीजिए। तो विधायक एमपी के यहाँ सबसे ज्यादा पैरवी नौकरी की आती थी, और उसके बाद दूसरी पैरवी तबादले की आती थी। तो नौकरी और तबादला, ये दो चीजें बिहार के लोगों में, जो नीतीश कुमार का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि बिहार का बच्चा तो सरकारी नौकरी के लिए चांद पर चला जाएगा, तो सरकारी नौकरी के लिए एक चाहना थी और तबादला उसका एक पार्ट था। अब क्या सबको पता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन नौकरी तो चाहिए है, और एक सम्मानजनक नौकरी चाहिए है। वही एक तरीका है लोगों को गरीबी और पिछड़ेपन जहां से निकाल करके आगे आप ले जा सकते हैं। तो एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके यहाँ लोग नौकरी मांगने आएंगे, और जब इस तरह का इन्फ्लुएंशियल विधायक हो जाए, आपका एमपी हो जाए, तो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, चूंकि उसके इतने संपर्क है, तो वो नौकरी दिलवाएगा। तो ये उनके यहाँ लोग आते ही, इसलिए उन्होंने एक पहल कर दी है कि हम अपनी तरफ से एक पहल कर रहे हैं, आप हमको बायोडाटा आकर के दीजिए, हम आपकी नौकरी लगवाने की कोशिश करेंगे अगले 1-2 साल में 10,000 लोगों को। अब इसका एक अभी क्या, जो हम काफी लोगों की आलोचना सुनी, हमने काफी लोग आलोचना कर रहे थे, यही वाली आलोचना की, एचआर कंपनी खोल ली, फला जी की भी एचआर कंपनी है, या फला जी ने इतने लोगों को नौकरी दी, या आप तो कहते थे कि पलायन रोक देंगे। बिल्कुल, ये वैसे लोग हैं ज्ञानेश्वर जी जो पहले दिन से चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर फेल हो जाए, जिनकी दिली तमन्ना है कि प्रशांत किशोर फेल हो जाए किसी तरह से। तो हम लोग को मन को तसल्ली मिले कि प्रशांत किशोर फेल हो गए। ये ऐसा मतलब इसको परपीड़ा सुख बोलते हैं। ऐसा सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग बैठे हुए हैं कि लोगों का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो फेल हो जाए एक बार। तो ये तो मैं देखिए बिहार के बारे में वो लाइनर कहता हूं कि बिहार के लोग हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी चिंता नहीं करते हैं, दूसरा कैसे पीछे हो जाए इसके लिए सब कुछ खर्च करने को तैयार होते हैं। तो ये एक बड़ा वर्ग है जो चाह रहा था प्रशांत किशोर जिस दिन आए उस दिन से चाह रहे कि वो सफल नहीं जी। उसको चिढ़, कई चीजों से उसको चिढ़ है प्रशांत किशोर से। तो उस चिढ़ में वो लोग इंतजार करते रहे। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हार गई, उनकी पार्टी 3.5% से कम वोट आए, तो उनके दिल को बड़ी तसल्ली मिली थी। वो बड़ा खुश थे कि चलो, हम कहे थे ना कि सफल नहीं होगा, तो हमको तकलीफ थी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो बातें कह रहे हैं उस तरह की बात करने वाला आदमी चुनाव जीतना चाहिए, चाहे जितनी सीटें जीते उनकी एक आवाज होनी चाहिए। तो हमको तकलीफ हुई, और बहुत सारे लोग थे जिनको तकलीफ हुई, जो हमसे बातचीत में कहते हैं कि प्रशांत किशोर को चुनाव जीतना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को इस बात की खुशी हुई थी कि चलो हार गए। हम कहते थे ना कि नहीं नहीं सफल होगा। हमको फोन करके लोगों ने कहा कि अरे हम आपको कहे थे ना कि उसको कुछ नहीं हुआ जी। यार। तो हमने कहा तो इसमें उनका क्या नुकसान हो गया? हम्म। प्रशांत किशोर का कोई नुकसान नहीं है। प्रशांत किशोर अभी भी बिल्कुल। वही है जो पहले थे। जी। अभी जो जीते, अभी फिर जब बांकीपुर लड़ने आए तो लगा, फिर ये लगा कि नहीं अरे यहाँ कैसे जीतेंगे, इतना वोट ये है, इतना भाई वोट लोग वही। मुझे मुड़वा रहे थे, लोग उठक बैठक हाँ, करने को तैयार थे। हाँ, 1-1 लाख रुपए की और 5-5 लाख रुपए की शर्त लग रही थी। हाँ। एक तो अब आईएएस प्राधिकारी हैं, एक आईएएस प्राधिकारी हैं जिन्होंने एक नेताजी के साथ रोलेक्स घड़ी की शर्त लगा रखी है। हाँ? शर्त लगा रखी थी। आईएएस हाँ, कह रहे थे कि प्रशांत किशोर हारेंगे। हाँ? और यदि वह शर्त जीत गए तो वह 10 लाख रुपए वाला रोलेक्स देंगे, और यदि वह शर्त हार गए तो 10 लाख रुपए वाला रोलेक्स देंगे, और शर्त जीत गए तो 50 लाख वाला रोलेक्स लेंगे। लेंगे। तो वही जी। वही तो अब उनको कितना बुरा लग रहा होगा प्रशांत किशोर का जीतना। जी तो बिल्कुल। वो नहीं चाहेंगे कि प्रशांत किशोर फेल हो जाए। अब हम्म। जीत गए तो अब वो चाहेंगे कि अब प्रशांत किशोर फेल हो जाए। तो ये हम्म। एक वर्ग है उनकी आलोचना। ऐसे आलोचक लोगों को हम उसी श्रेणी में रख रहे हैं जिनको इस बात से बड़ी तसल्ली होगी कि प्रशांत किशोर यहाँ फेल हो जाए, कोई काम न कर सके। लेकिन बिल्कुल। जो नौकरी दिलवाने की बात है, अब आप फर्क समझिए, जब वो अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं उस समय जो बातें करते हैं वो एक विधायक के तौर पर वही बातें नहीं कर सकते हैं। एक विधायक वहां अपने बांकीपुर में इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। एक विधायक बांकीपुर में कोई इतना बड़ा कोई संस्थान नहीं खड़ा कर सकता है जहां हजारों लोगों को नौकरी मिल जाए। अगर उनकी बिल्कुल। पार्टी चुनाव जीत जाती, आप उनको जितवा देते, उसके बाद तब उनको फैक्ट्री लगवानी थी, इंडस्ट्री, उनको रोजगार की व्यवस्था करनी थी। एक विधायक के तौर पर वो किसी की सिफारिश कर सकते हैं नौकरी लगने के लिए। जी। वो सिफारिश ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा कि हम 10,000 देश भर में, हमारे जो जानकार लोग, हो सकता है कि उस 10,000 में 4,000 5,000 बिहार में ही नौकरी लग जाए। उनके बिल्कुल। जानने वाले बिहार में ही लोग हो जो उनको नौकरी दे दें उनके कहने से। हम्म। बाहर में जो लोग हैं, जो उनके बड़े लोग जिनका मुंबई में और दिल्ली में ऑफिस हो, हेडक्वार्टर हो, वो उनके कहने से बिहार में, बगल के झारखंड में या कहीं और नौकरी दे दें। तो अभी जी। देखिए तो सही कि वो किस तरह की सिफारिश कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को नौकरी लगवा रहे हैं, किस तरह की नौकरी दिलवा रहे हैं। अब ये भी देखिए, अभी क्या उन्होंने सबको कहा कि जो पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है उसका बायोडाटा बढ़िया बना करके दीजिए। जो जो एक सिद्धांत है ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार कहते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिले तभी आप बेरोजगार हैं। आपकी बिल्कुल। योग्यता तो बनने, ये योग्यता है आपकी कर्मचारी बनने की, या मान लीजिए कि प्यून बनने की। आप सोच के बैठे हैं कि हमको कलेक्टर बनना है और नहीं बन पा रहे तो आप कहिए कि हम बेरोजगार हैं, तो उसको कोई बेरोजगारी, उसको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बेरोजगारी नहीं मानता है। आपकी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं। ये उन्होंने जब कहा कि बायोडाटा दीजिए तो उसमें योग्यता लिखी जाएगी कि आपने क्या पढ़ाई की, और उस योग्यता के अनुरूप आपको नौकरी दिलवाने की वो कोशिश करेंगे। तो इस और बात उन्होंने का शब्द स्वागत जोड़ दिया, बढ़िया शब्द जोड़ दिया, बढ़िया। देखिए बढ़िया बिहार बात के है। लोग, हाँ बढ़िया शब्द भी। बिहार के लोग क्या है ना, वो अपने को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, अपने को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में एक लॉ गुरु हैं, बिहार के रहने वाले हैं, निशान। वो, और जब हर साल क्लैट का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स में उनके बच्चे शामिल होते हैं। और देखिए इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, उनके यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा के घर के बच्चे पढ़े, उनके यहाँ वसुंधरा राजे के घर के बच्चे पढ़े। वो कहते हैं जब बिहार वाले लड़के आते हैं ना तो इतना इंट्रोवर्ट होते हैं,